हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम 2025, जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों है। लगभग 1 से 2 प्रश्न एनटीपीसी में इससे जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसरो का पुराना नाम क्या था। तो इसरो का पुराना नाम क्या था? इनकोस्पर। ठीक है। इसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की सिफारिश पर 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की थी। इसे अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों का नेतृत्व करने और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को विकसित करने के लिए बनाया गया था। इनकॉस्पर का पूरा नाम क्या था? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है। यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। 15 अगस्त 1969 को इस संगठन के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया। ठीक है। तो इसका वर्तमान नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो बन गया। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत संस्थान का मुख्य कार्य क्या है। तो भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना व उपग्रहों और भू प्रणालियों का विकास करना है। ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो द्वारा आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह। ठीक है। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल ग्रह छोड़ा गया था। पहले प्रयास में सफल होने वाला भारत का पहला देश हो गया था। पहले प्रयास में सफल हुआ था। ठीक है। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट PSLV-C-37 से 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, और ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पहला अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा था है इसरो का। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु के कुलसेकपट्टिनम के पास थुथुकुडी में है। इसका इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम अम्बालाल साराभाई थे। ठीक है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बी नारायणन है, 11वें नंबर के हैं। और 10वें नंबर पर कौन थे? एस शोभनाथ। एस शोभनाथ। आगे बढ़ते हैं। चांद पर पहुंचने वाले 5 देश हैं, कौन कौन, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सोवियत संघ है, लूना 2 पहुंचा था। नंबर 2 पर अमेरिका, सर्वेसर। नंबर 3 पर चीन का चाई-1 पहुंचा था 24 अक्टूबर 2007 को। नंबर 4 पर भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। और लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को। 5वें नंबर पर जापान का स्लिम 3। 19 लैंडिंग कब हुई थी इसकी? 19 जनवरी 2024 को। आगे देखते हैं। अगला है कि चंद्रयान 3, अब एमसीक्यू देखेंगे हम लोग। चंद्रयान 3 मिशन के तहत उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड 2024 किसे मिला है? से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को। और ये मिला किसे है? एस शोभनाथ को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत किस वर्ष तक चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, 2027 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो ऑप्शन सी सही है, 2030 तक
मलबा मुक्त करने का लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, एस शोभनाथ को, 10वें चेयरमैन थे इसरो के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चंद्रमा के ध्रुव पर बर्फ होने का प्रमाण किसने प्रस्तुत किया है? तो आप लोगों को बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, इसरो ने। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में इसरो ने जीसैट N2 कम्युनिकेशन, ये आगे है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी ने रॉकेट फॉल्कन 9 से लॉन्च किया है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, स्पेस एक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 2104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, PSLV C-37। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इसरो ने किस वर्ष तक इंसान को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, 2040 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसने तमिलनाडु के कुलसेरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट को निर्माण की आधारशिला रखी है? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र मोदी ने रखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10 फरवरी 2023 को SLV-D2 और EOS 07 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, इसरो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना है? ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, 2035 तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जनवरी 2024 में एक्सपोसैट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, इसरो ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जुलाई 2024 में किस देश ने आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है आदित्य L1 किस देश का है। तो ऑप्शन सी सही है, भारत का है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में किस देश ने, सेम प्रश्न है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका भी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इसरो ने किस राज्य यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, लेह लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने युवा वैज्ञानिकों के लिए किस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, युविका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि फरवरी 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही है, बी, इसरो ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गगनयान मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, इसरो द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चंद्रयान 3 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, इसरो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सियम 4 मिशन के तहत इसरो को 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? और चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, नासा ने। तो हम लोगों ने अंतरिक्ष से संबंधित थ्योरी और MCQ दोनों प्रश्न किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।